दुनिया में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के ताजा आंकड़े के मुताबिक पूरी दुनिया में कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा 75 लाख को पार कर गया है। इनमें 4,20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से अभी दुनिया के 188 देश प्रभावित हैं। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार बढ़ रही है, जो देश के लिए अच्छे संकेत नहीं। भारत में 24 घंटे में 10,956 कोरोना के नए केस सामने आए हैं, जबकि 396 लोगों की मौत हुई है। भारत में ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। यूपी में नहीं थम रहा कोरोना वायरस का कहर। एक दिन में आए 480 नए केस सामने। सबसे ज्यादा 24 लोगों की हुई मौत। कुल कोरोना के आंकड़े 12,088 पहुंचा। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,665 पहुंच चुकी है। कोरोना के हर दिन नए मामले सामने आ रहे हैं। राज्य भर में अब तक 886 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। देवभूमि में कोरोना से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का विस्फोट जारी है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 1,877 नए मामले सामने आए हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा उछाल है। इस दौरान 65 लोगों की मौत भी हुई है। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना से मौत का रिकॉर्ड भी टूट गया है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की रफ्तार तेज होती जा रही है। देश में सबसे ज्यादा मरीज अभी महाराष्ट्र में हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 3,607 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में एक दिन में ये सबसे ज्यादा केस है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 152 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर आईसीएमआर ने बड़ा दावा किया है और कहा है कि देश में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है। भारत जैसे बड़े देश में वायरस का प्रसार बेहद कम है। गौतम बुद्ध नगर के डीएम को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। साथ ही पूछा है कि देश से अलग कैसे है एक जिले की गाइडलाइंस। सबके घर सील करने के बजाय पूरा इलाका सील क्यों किया जाता है। साथ ही कहा कि नोएडा डीएम अपने आदेश की समीक्षा करें। एटा के जिला अस्पताल में कोरोना जांच के लिए 2 मशीन लगाई गई है। इसे जांच में काफी राहत मिली। पहले जांच के लिए सैंपल एटा से अलीगढ़ जाते थे। अभी मशीन लगने के बाद अस्पताल प्रशासन को काफी राहत मिल गई। इस मशीन से 1 घंटे में 2 लोगों की रिपोर्ट आ जाएगी। इस मशीन को अगर 10 घंटे चलाते हैं तो 20 मरीजों की रिपोर्ट आ जाएगी। अल्मोड़ा में अभी तक तकरीबन 60,000 प्रवासी अपने घर लौट चुके हैं, जिसमें रेड जोन से आए करीब 1,200 प्रवासियों को जिला प्रशासन की तरफ से संस्थागत क्वारंटीन किया गया था। बाकी लोगों को होम क्वारंटीन के लिए भेजा गया था। सरकार की तरफ से कोविड-19 को लेकर जारी गाइडलाइन के अनुसार 40 क्वारंटीन सेंटर को बदलकर 30 कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। हमीरपुर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। कोरोना के 18 नए मामले सामने आए हैं। एक साथ 18 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। वहीं जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर अब 40 हो गई। बदायूं में 5 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 5 कोरोना मरीजों में एक महिला भी शामिल है। नए मामले सामने आने के बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। कोरोना काल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के काम को देखते हुए अब विभाग प्रमोशन का तोहफा देने की तैयारी कर रहा है। प्रदेश की महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने जुलाई तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रमोशन के निर्देश विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। मंत्री के अनुसार 105 पद हैं जिनमें प्रमोशन किए जाएंगे। चंपावत में भर्ती 5 कोरोना संक्रमितों को जांच के बाद जिला अस्पताल से डिस्चार्ज कर होम क्वारंटीन कर दिया गया। टनकपुर आइसोलेशन वार्ड से भी 4 कोरोना संक्रमितों को डिस्चार्ज किया गया है। डॉक्टरों ने ताली बजाकर कोरोना की जंग जीतने वाले लोगों का हौसला बढ़ाया। चंपावत जिला अस्पताल से अब तक कई लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। ऋषिकेश के एम्स में एक और कोरोना मरीज की मौत हो गई। 1 जून को सांस लेने में तकलीफ के बाद एम्स में मरीज को भर्ती कराया गया था। मृतक की उम्र 56 साल बताई जा रही है। मृतक मुंबई से लौटा था। एम्स पीआरओ हरीश थपियाल ने इसकी पुष्टि की है। कोरोना संक्रमण के दौर में पिथौरागढ़ के लोगों को बड़ी राहत मिली है। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की जांच के लिए बेस अस्पताल में ट्रूनेट मशीन स्थापित की है, जिसकी मदद से कोरोना संक्रमितों की जांच की जा रही है। हालांकि अभी भी पॉजिटिव केस को कंफर्म करने के लिए सैंपल को हायर लैब भेजना ही होगा, लेकिन नेगेटिव केस को यही डिटेक्ट किया जा सकेगा।
कोरोना की वैक्सीन बनने तक स्कूल बंद रखने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई। याचिका में कहा गया है कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक स्कूलों को बंद किया जाए। वहीं 10वीं और 12वीं की बच्ची परीक्षा करवाने वाले सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड को भी चुनौती दी गई है। याचिका की 15 जून को सुनवाई हो सकती है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू किए जाने को लेकर देवस्थानम बोर्ड के फैसले पर बद्रीनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। धाम के तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि अगर 30 जून से पहले बद्रीनाथ यात्रा को सरकार ने शुरू किया गया तो हम लोग पांडुकेश्वर में बैरियर लगाकर किसी भी श्रद्धालु को बद्रीनाथ नहीं जाने देंगे। टिहरी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। इसके तहत कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने मुनि की रेती में कोविड-19 व्यवस्थाओं को लेकर आला अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने उप जिलाधिकारी युक्ता मिश्रा को क्वारंटीन सेंटरों में ठहरे प्रवासियों को जल्द से जल्द होटलों में ठहराने के लिए निर्देश दिए। उत्तराखंड पुलिस के भी 5 सिपाही कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिससे पुलिस महकमे में चुनौती बढ़ गई है। महानिदेशक कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने बताया है कि पुलिसकर्मियों को आइसोलेट कर दिया गया है और उनका इलाज भी चल रहा है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के डबल बेंच का आदेश आया है। सिंगल बेंच के फैसले पर डबल बेंच ने रोक लगा दी है। शिक्षक भर्ती पर लगी रोक को डबल बेंच ने हटा दिया। सिंगल बेंच के खिलाफ डबल बेंच में गई यूपी सरकार गई थी। पिथौरागढ़ के उच्च हिमालयी इलाकों को एसडीआरएफ की तरफ से 49 सैटेलाइट फोन दे दिए गए हैं। सैटेलाइट फोन के जरिए अब ये इलाके बाकी दुनिया से जुड़ सकेंगे। इन इलाकों में ये फोन सेवा 2018 से बंद पड़ी थी। सैटेलाइट फोन मिलने से धारचूला के 34 और मुनस्यारी के 15 गांव संचार सेवा से जुड़ जाएंगे। इस फोन से एक कॉल के लिए लोगों को 12 रुपए खर्च करने होंगे। आज पूरी दुनिया विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मना रही है। हर साल 12 जून को इसे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत साल 2002 में की गई थी। ये दुनिया भर में बाल श्रमिकों की कठिनाइयों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए शुरू किया गया था। यूनिसेफ की तरफ से 2017 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में कम से कम 12% बच्चे किसी न किसी तरह से बाल श्रम में लगे हुए हैं। सीएम योगी ने बाल श्रमिक विद्या योजना का शुभारंभ किया है। 8 से 18 साल के बच्चों के लिए ये योजना बनाई गई है। पहले चरण में 2000 छात्र छात्राओं को इसका फायदा मिलेगा। प्रदेश का श्रम विभाग अब उनकी शिक्षा का पूरा खर्च उठाने के साथ बाल श्रम से राज्य को मुक्त कराएगा। मोदी सरकार 2.0 के 1 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी का अभियान जन जन तक पहुंचाने का काम शुरू हो गया है। बीजेपी के इस अभियान का नाम आत्मनिर्भर अभियान रखा गया है। इस अभियान के जरिए केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। 20 जून तक आत्मनिर्भर अभियान चलेगा। पिथौरागढ़ में चीन बॉर्डर तक बन रही मुनस्यारी मिलम सड़क के लिए बीआरओ ने वायुसेना के हेलीकॉप्टर से सड़क निर्माण के लिए मशीनें पहुंचाई हैं। चट्टान काटने में आ रही परेशानी को देखते हुए कदम उठाया गया है। दरअसल 65 किलोमीटर के इस सड़क मार्ग में 22 किलोमीटर में चट्टान काटने में परेशानी आ रही थी। ऑस्ट्रेलिया के एक थिंक टैंक ने दावा किया है कि चीन दुनिया पर असर डालने के लिए खास तरीके अपना रहा है। ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने कूटनीति और प्रोपेगेंडे के अलावा दूसरे तरीकों को अपनाना शुरू कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के G7 समूह में शामिल होने को लेकर जहां भारत ने सकारात्मक संकेत दिए हैं, तो वहीं भारत के पुराने दोस्त रूस ने इसे चीन को अलग थलग करने की रणनीति करार दिया है। रूस ने भारत से अलग लाइन पर चलते हुए चीन की तरफदारी की है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने भारत की अर्थव्यवस्था की मौजूदा दौर की रेटिंग संतोषजनक बताई है। साथ ही इसे नजरिया स्टेबल बताया है। एजेंसी के मुताबिक भारत की मॉनेटरी सेटिंग बढ़ोतरी की तरफ है और रियल विकास दर औसत के ऊपर है। भारत ने ब्रिटेन से अनुरोध किया है कि भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के शरण देने के अनुरोध पर विचार न किया जाए। ये जानकारी गृह मंत्रालय ने दी है। इसके पहले बताया गया था कि विजय माल्या ने ब्रिटेन सरकार के समक्ष मानवीय आधार पर शरण देने की अपील दायर की है। पाकिस्तान को भारतीय सेना ने एक बार फिर से मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय सेना ने पीओके में एलओसी से सटी 10 पाकिस्तानी सेना की चौकियों को तबाह कर दिया। दरअसल पाकिस्तानी सेना लगातार
संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रही थी और इसी के बाद यहां पर सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला। पठानकोट में पकड़े गए लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों से प्रारंभिक पूछताछ में बड़े खुलासे हुए हैं। पाकिस्तान अब कश्मीर में आतंकियों तक हथियार पहुंचाने के लिए पंजाब को जरिया बनाने की कोशिश कर रहा है। वो तस्करी से पंजाब हथियार भेज रहा है और वहां से इन्हें कश्मीर ले जाने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर में पेट्रोलिंग के दौरान नैनीताल के रहने वाले एक और जवान शहीद हो गए हैं। शहीद ने 2012 में एवरेस्ट फतेह कर तिरंगा भी लहराया था। उनकी शहादत की खबर सुनकर इलाके में शोक की लहर दौड़ पड़ी। शहीद के परिवार में पत्नी, एक बेटा और एक बेटी है। मैनपुरी और इटावा में जनहानि पर सीएम योगी ने शोक जताया है। आकाशीय बिजली और आंधी तूफान से कई लोगों की जान चली गई थी। सीएम योगी मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की बात कही है। साथ ही प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने का भी निर्देश दिया गया है। कोरोना काल में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट की भूमिका को मददगार बताते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की आबादी को देखते हुए इनकी संख्या बढ़ाने की जरूरत है। जन जन तक, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सुविधाओं के प्रसार में बैंकिंग प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रस्तावित इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को बढ़ावा देना चाहिए ताकि रोजगार के अवसर को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही कहा कि औद्योगिक विकास को गति देने के लिए वित्तीय संसाधन बढ़ाने होंगे। ये निवेश को आकर्षित करने वाली पॉलिसी है। मुरादाबाद में 9वीं वाहिनी पीएससी की 200 महिलाओं को जंगल ट्रेनिंग दी जा रही है। बता दें कि ट्रेनिंग के दौरान इनको तमाम व्यवस्थाओं को कैसे बदला जाए, इसको लेकर जानकारी दी जा रही है और ऐसे मौके बताए जा रहे हैं जब नक्सली और आतंकियों से इनको सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसे रेस्क्यू करने पड़ते हैं जब साथियों और अन्य लोगों को बचाना पड़ता है। खुद फंस जाने पर निकलने का रास्ता नहीं सूझता, तब इन हालातों में धैर्य और साहस के साथ कैसे निपटा जाए, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। झांसी से दबंग किराएदार ने महिलाओं के साथ अभद्रता और मारपीट की है। जबरन मकान में घुसकर महिलाओं से मारपीट की गई। वहीं महिलाओं ने अकेले दम पर दबंग किराएदार से लोहा लेती हुई नजर आई। सारी हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बलिया के रेवती थाना क्षेत्र में एक युवक की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गोली मारने के बाद बदमाश फरार हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। लखनऊ के आशियाना क्षेत्र में युवक का शव मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया। राहगीरों ने शव को देखकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को निकालने के बाद मामले की जांच में जुट गई है। प्रतापगढ़ में पेड़ पर प्रेमी प्रेमिका का शव लटकता हुआ मिला है। घर के पीछे ही आम के पेड़ से लटकता हुआ शव मिला। हत्या है या आत्महत्या, अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। झांसी में घर में सो रही बुजुर्ग महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। हत्यारों ने महिला के गले से सोने की चेन और कान के टॉप्स लेकर फरार हो गए। महिला के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। फर्रुखाबाद में अवैध खनन का ट्रैक्टर एक बीजेपी नेता की जान पर भारी पड़ गया। ई रिक्शा पर सवार बीजेपी नेता के भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ड्राइवर की हालत गंभीर बनी हुई है। इस इलाके में लंबे समय से अवैध खनन का काम चल रहा है, जिनकी गाड़ियां खुलेआम सड़कों पर फराटा भरती हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बहराइच में पुलिस ने नशा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। तस्कर के पास से 4 करोड़ की मोफिन बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि किराए के मकान में नशे का कारोबार चल रहा था। पुलिस टीम को तस्कर को पकड़ने के लिए एसपी ने 10,000 का इनाम दिया। खटीमा में लकड़ी तस्करों ने खैर के कई पेड़ों को काट डाला है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों के पास से खैर की लाखों लकड़ी बरामद की। वहीं तस्कर मौका देखते ही लकड़ी को छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात तस्करों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सोनभद्र में नदी में नहाते समय 2 युवक डूब गए। एक युवक सुरक्षित बच गया, वहीं दूसरा युवक लापता हो गया। गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश की जा रही है। रेणुकट के रहने वाले हैं दोनों युवक।
फर्रुखाबाद में मजदूरों को मनरेगा के तहत काम मिल रहा है, जिनकी रोजी रोटी का अच्छे से इंतजाम भी हो रहा है। पूरे एक सप्ताह की मजदूरी मजदूरों के खाते में पहुंच रही है, जिससे मजदूरी के बकाया रहने की भी कोई समस्या नहीं हो रही। गोंडा में मजदूरों को रोजगार देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। शासन के निर्देश पर प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने के लिए जिला रोजगार समिति का गठन कर लिया गया और समिति को 2 दिन के अंदर कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। विभागीय अफसरों के साथ बैठक करके उन्हें रोजगार सृजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़त का सिलसिला जारी है। आज फिर पेट्रोल के दामों में 57 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दामों में 59 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। पिछले 6 दिनों में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। इन 6 दिनों के अंदर पेट्रोल के दाम 3.31 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 3.42 रुपए प्रति लीटर बढ़ चुके हैं। गोंडा में सिविल लाइन चौकी में अनामिका शुक्ला पहुंची। फर्जी टीचर मामले में सिविल लाइन चौकी पहुंचकर तहरीर दी। वहीं मीडिया के सवालों का अनामिका शुक्ला ने जवाब नहीं दिया और शिक्षा विभाग से सवाल करने की सलाह दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे यूपी के कई जिलों में शिक्षक के पद पर तैनात युवती अनामिका शुक्ला के मामले में कन्नौज कनेक्शन भी सामने आया है। इस पूरे प्रकरण की मास्टरमाइंड पुष्पेंद्र सिंह के भाई जसवंत सिंह को मैनपुरी से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में जसवंत ने बताया कि रामपुर में माध्यमिक विद्यालय में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्रिंसिपल के पद पर विभा नाम से तैनात था। आगरा में मकान के किराए को लेकर किराएदार और मकान मालिक में मारपीट हो गई। समय पर किराया न मिलने पर किराए पर रह रहे लोगों के साथ मारपीट हुई है। मारपीट में जमकर लात घूंसे, लाठी डंडे चले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 25,000 का नामी बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया। गौ तस्करी और पशु चोरी का काम करता बदमाश था। गाजियाबाद में मुफ्त शराब नहीं देने पर शराब के ठेके पर शराबी ने जमकर पथराव किया। पथराव की वजह से लोगों में अफरा तफरी मच गई। दुकानदार ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। तब जाकर माहौल शांत हुआ। देहरादून के जोगीवाला इलाके में बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल डिवाइडर से तेज रफ्तार कार टकरा गई। डिवाइडर तोड़कर ट्रक के नीचे कार घुस गई। गनीमत ये रही कि कार सवार सभी लोग सुरक्षित बच गए। सीसीटीवी में सड़क हादसे का वीडियो कैद हुआ है। शाहजहांपुर में नाबालिग बच्चे के साथ रेप की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि घर के बाहर खेल रही बच्ची को पड़ोस का ही युवक उठाकर अपने घर ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने गंभीर हालत में बच्ची को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। आगरा के चंबल नदी में घड़ियाल और मगरमच्छ के साथ डॉल्फिन कछुआ का संरक्षण वन विभाग की तरफ से किया जा रहा है। हर साल चंबल में जलीय जीवों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। इन दिनों घड़ियाल मगरमच्छ के साथ कछुआ प्रजाति का नेस्टिंग के साथ हैचिंग पीरियड चल रहा है, जिससे चंबल के पानी में नन्हे घड़ियाल के साथ सैकड़ों नन्हे कछुए दिखाई दे रहे हैं। फर्रुखाबाद में दहेज के लिए ससुराल वालों ने नवविवाहिता को मार डाला, जिसके बाद पुलिस ने कोतवाली में पति सहित 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया। यूपी के रामपुर में सो रहे युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलने पर एसपी शगुन गौतम मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली गई। वहीं मामले पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की बात कही है। रामनगर वन विभाग की कालाढूंगी रेंज के गांव की गौशाला पर हमला कर गुलदार ने 70 से ज्यादा बकरियों को मार डाला। ग्राम प्रधान की सूचना पर मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने पीड़ित को मुआवजा देने की बात कही है। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि देश की नई शिक्षा नीति में खेल पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे और इन्हें अतिरिक्त गतिविधि नहीं समझा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की नई शिक्षा नीति में खेल भी शिक्षा का हिस्सा होंगे।
नस्लवाद को लेकर पूर्व भारतीय ओपनर आकाश चोपड़ा ने इससे जुड़ा अपना अनुभव बताया है। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने आरोप लगाया कि इंग्लैंड की लीग क्रिकेट के दौरान उन्हें नस्लवादी टिप्पणियों का सामना करना पड़ा था। एक चिंपैंजी का इस समय वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि चिंपैंजी ने एक कटोरे में कुछ दाना रखा हुआ है और अपने हाथों से मछलियों को दाना डालता दिख रहा है। मछलियां पानी में ऊपर आकर उस दाने को खा भी रही हैं। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर लोग काफी पसंद कर रहे हैं। ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जहां एक शख्स बंदर को परेशान करने लगता है। शख्स खिड़की का दरवाजा बंद करके रखा रहता है, लेकिन बंदर बार बार खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश करता है। बंदर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इस वीडियो को पसंद भी कर रहे हैं। सोनम कपूर की एक बचपन की थ्रोबैक तस्वीर ट्रेंड में है। इस तस्वीर में वो अपने कजिन के साथ नजर आ रही हैं। फैंस के बीच ये तस्वीर काफी वायरल हो रही है। कुछ समय पहले सोनम ने इस तस्वीर को शेयर किया था और कहा था कि वो अपने सभी भाइयों को काफी मिस कर रही हैं। एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा अपनी फिल्मों की वजह से तो खबरों में बने रहते ही हैं। कुछ समय से एक्टर की लव लाइफ भी सुर्खियां बटोर रही है। लंबे समय से ऐसी चर्चा हो रही है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा एक्ट्रेस कियारा आडवाणी को डेट कर रहे हैं। इन अटकलों के बीच अब सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कियारा आडवाणी को शेरशाह बता दिया है। श्रद्धा का एक थ्रोबैक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D प्रमोट करते हुए कुछ खाती हुई दिख रही हैं। श्रद्धा इस वीडियो में ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस में नजर आई। वहां मौजूद श्रद्धा की को स्टार उनसे पूछती है कि वो आखिर क्या खा रही हैं, जिस पर श्रद्धा कहती हैं कि वो वड़ा पाव खा रही हैं।